हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स बाय ऋषभ के इस नए लेक्चर में। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने अपनी एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट किया था और आज हम अपनी 3.2 के लिए कुछ बेसिक्स को क्लियर करेंगे। दोस्तों हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है आव्यूह पर संक्रियाएं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास आव्यूह पर संक्रियाएं। जितना ही शब्द कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना ही आसान है। सबसे पहले हम शब्द के मतलब को समझते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि आव्यूह पर संक्रियाएं या वॉटएवर हमें क्या करना है। हमें देखते हैं कि इस शब्द का मतलब क्या है। दोस्तों इस शब्द का मतलब होता है किसी भी चीज़ का योग, घटा या गुणा। योग, घटा या गुणा। तो अब अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो हमें आव्यूह पर संक्रियाएं भूल जाए अगर हम, तो हमें बेसिकली यही सीखना है कि हमें आव्यूह को जोड़ते कैसे हैं, योग, हम आव्यूह को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं और गुणा कैसे करते हैं। ठीक, हमें ये सीखना है कि हम आव्यूह को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं और गुणा कैसे करते हैं। किसी बच्चे के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हम इसे भाग क्यों नहीं करते। तो भाई आव्यूह को भाग नहीं करते, केवल हम इसे जोड़ते हैं, घटाते हैं और गुणा करते हैं। तो आइए वन बाय वन अभी हम इन्हें सीखते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले हम सीखेंगे आव्यूह का योग व घटा। योग व घटाओ। सबसे पहले हम सीखेंगे आव्यूह का योग और घटाओ। तो इसे सीखने के लिए हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए ए बराबर दे रखा है हमें एक आव्यूह। ए बराबर हमें एक आव्यूह दे रखा है 0, 2, 1, 5 और 9। ए बराबर एक आव्यूह दिया है 2, 1, 5 और 9 और बी बराबर एक आव्यूह दिया है हमें -1, 0, 5, -6। ठीक, और हमसे पूछ रहे हैं वे a प्लस बी कितना होगा और a माइनस बी कितना होगा। a प्लस बी कितना होगा और a माइनस बी कितना होगा। तो बेसिकली एक आव्यूह आपको देगा, एक आव्यूह ए देगा, एक बी देगा या सी डी कुछ भी दे देगा, तो आव्यूह आपको देगा और वो आपसे पूछ लेगा a प्लस बी कितना होगा और a माइनस बी कितना होगा। इसे बताने के लिए बहुत ईजी मेथड है, ध्यान से देखिए, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आव्यूह ए में एक बात नोटिस कीजिए, इसमें रो कितनी है, 1, 2, कॉलम कितने हैं, 1, 2, यानी कि 2/2 कोटि का आव्यूह है। आव्यूह बी, इसमें रो भी 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं, तो ये भी 2/2 कोटि का आव्यूह है। ठीक, अब हमें बताना है a प्लस बी कितना होगा। a प्लस बी कितना होगा, a प्लस बी बताने के लिए हम क्या करेंगे, ये कौन सा अवयव है, इस अवयव का नाम क्या है, इस अवयव का नाम है a11। ठीक, हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था, इसे क्या कहते हैं हम, a11, और इसे कहते हैं हम भाई b के लिए तो ये भी a11 है ना, ये a के लिए a11 हुआ, a11 मतलब a11 और इस एलिमेंट को कहेंगे a11। तो जब हमें जोड़ना होता है, तो हम इसके संगत एलिमेंट को इसके संगत एलिमेंट में जोड़ देते हैं, इसके संगत अवयव को इसके संगत अवयव में जोड़ देते हैं। संगत मतलब a11 को a11 से, a12 को a12 से। तो देखिए 2 प्लस कितना हो जाएगा, 2 प्लस -1, लेकिन प्लस माइनस कितना आ जाएगा, माइनस ही आएगा। प्लस माइनस कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -1। तो 2 - 1 हो जाएगा इन दोनों को, फिर 1 और 0, 1 प्लस 0। अब 5 प्लस 5, 5 प्लस 5, और ये क्या जाएगा 9 प्लस -6। तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस माइनस कितना आ जाएगा, -6, प्लस माइनस आ जाएगा आपका -6। तो ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। आगे देखते हैं, 2 में से 1 गया कितना बचेगा, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10, और 9 में 6 का कितना हो जाएगा, 3, 9 में 6 का कितना हो जाएगा, 3। ठीक, अब हमें बताना है a माइनस बी। अब हमें बताना है a माइनस बी। a माइनस बी भी आसान है और बहुत 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 ईजी है। कैसे बताएंगे हम a माइनस बी, हम इसमें क्या करेंगे, संगत एलिमेंट को संगत एलिमेंट में जैसे हमने जोड़ा था, ऐसे संगत एलिमेंट में से हम संगत एलिमेंट को घटा देंगे।
जैसे कि 2 माइनस माइनस 1, लेकिन माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 5 माइनस 5, 5 माइनस 5, और ये 9 माइनस 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 कितना हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, 2 प्लस 1 3, और 1 माइनस 0 गए कितने बचे, 1, 5 में से 5 गए कितने बचे, 0, और 9 प्लस 6 कितने हो जाएंगे, 15, 9 प्लस 6 कितने हो जाएंगे, 15। तो हमें वो ऑब्वियस एक ए देगा, एक बी देगा, और हमसे ए प्लस बी और ए माइनस बी पूछ लेगा, हमसे ए प्लस बी और ए माइनस बी पूछ लेगा, जो हम बहुत ही ईजी तरीके से बता देंगे, ठीक है। और इसके बाद आप एक बात नोटिस कीजिए, आपको ऑब्वियस दिया गया था 2/2 कोटि का, ठीक, आपको ऑब्वियस दिया गया था 2/2 कोटि का, और यहाँ पे भी आपको ऑब्वियस दिया गया था 2/2 कोटि का। ए प्लस बी जब आपने निकाला तो आंसर आया, उसकी कोटि क्या है, 2/2, क्योंकि इसमें 2 ही रो है, 2 ही कॉलम में। ए माइनस बी आपने निकाला, इसका आंसर आया, और उसकी कोटि क्या है, 2/2, क्योंकि यहाँ पे भी 2 रो हैं और 2 ही कॉलम में, ठीक है। तो इससे हमें एक बात समझ में आ रही है, इससे एक बात हमें समझ में आ रही है कि जो ऑब्वियस दिए होंगे उनकी एक तो उनकी कोटि समान होनी चाहिए, एक तो उनकी कोटि समान होनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ पे एक रो और एक कॉलम और होती तो 2 में ये जुड़ जाता, इसमें ये जुड़ जाता, तो उसमें क्या जुड़ता। चलिए आगे समझते हैं, लेकिन आप ये बात नोटिस कीजिए कि अगर 2/2 कोटि के दिए हैं तो आंसर भी 2/2 कोटि के आएंगे, अगर ये 3/3 कोटि के दिए हैं तो आंसर भी 3/3 कोटि के ही आएंगे। आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है वो कि अगर ए प्लस बी की अगर ए की कोटि, आपसे मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है कि अगर ए की कोटि 2 क्रॉस 2 है और बी की कोटि 3 क्रॉस 3 है या 2 क्रॉस 3 है, कुछ भी लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 3 है, तो ए प्लस बी पॉसिबल होगा, पॉसिबल होगा या नहीं, तो ए प्लस बी पॉसिबल होगा या नहीं, तो नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ए तो 2 क्रॉस 2 कोटि का है और बी 2 क्रॉस 3 कोटि का है, तो ए प्लस बी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर ये स्टेटमेंट आती है तो ये क्या स्टेटमेंट होगी, ये रॉन्ग है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं आगे, आगे वो हमसे ये पूछ सकता है, आगे वो हमसे ये पूछ सकता है कि 2a की वैल्यू बताओ, आगे पूछ सकता है कि वो 2a की वैल्यू बताओ, या वो पूछ सकता है कि 3b की वैल्यू बताओ। अगर वो पूछे हमसे 2a की वैल्यू बताओ या 3b की वैल्यू बताओ, तो a तो हमें पता है, लेकिन वो हमसे क्या पूछ रहा है, 2a, हमें पता है a, और वो हमसे पूछ रहा है 2a, कोई बात नहीं बता देंगे। ऐसे हमें b पता है, लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या, 3b, बता देंगे। तो 2a अगर हमसे वो पूछता है तो हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इसके प्रत्येक अवयव में हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई इसके प्रत्येक अवयव में हो जाएगी। जैसे कि 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, 2 5 है 10, और 2 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18, ठीक। ऐसे उसने पूछा हमसे 3b पूछा, कोई बात नहीं, 3 की मल्टीप्लाई इसके एवरी एलिमेंट में हो जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई इसके एवरी एलिमेंट में हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 3b इजिकल्स टू 3 की मल्टीप्लाई -1 में होएगी तो जाएगा -3, 3 की मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगी तो 0 आएगा, क्योंकि किसी की मल्टीप्लाई कर लो 0 में 0 आता है। 3 की मल्टीप्लाई अगर 5 में करेंगे तो आ जाएगा 15, और 3 की मल्टीप्लाई अगर 6 में होएगी तो आ जाएगा -18, तो आ जाएगा -18। अब देखिए इनकी कोटि क्या थी, 2 क्रॉस 2, इसकी कोटि 2 क्रॉस 2। अगर हमने किसी चीज़ की मल्टीप्लाई कर दी तो भी कोटि नहीं बदली, तो ये भी 2 क्रॉस 2 रही और ये भी 2 क्रॉस 2 रही। अब इससे एक वो बन सकता है क्या, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है कि यदि अवयव ए को किसी कांस्टेंट नंबर या किसी अचर से गुणा कर दी जाए, यदि अवयव ए को किसी कांस्टेंट नंबर से गुणा कर दी जाए तो क्या उसकी कोटि बदल जाएगी। तो हमने क्या करा, किसी कांस्टेंट से गुणा कर लिया ना हमने, ये कांस्टेंट ही तो है, ये हमने इससे गुणा करी तो क्या इसकी कोटि बदली, नहीं, 2 क्रॉस 2 थी और 2 क्रॉस 2 ही है, इसका मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। यहाँ एग्जामिनर आपसे इसी सवाल में एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है
कि 2a प्लस 3b, कि 2a प्लस 3b कितना होगा, 2a प्लस 3b कितना होगा, या फिर 2a माइनस 3b कितना होगा, 2a माइनस 3b कितना होगा। ठीक है, तो जब उसने a दिया हमें b दिया, ठीक, तो उसने पूछ लिया हमसे a प्लस बी या a माइनस बी, ईजी है बता देंगे। ठीक है, या फिर उसने हमसे पूछ लिया 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b कितना होगा, तो ऐसे में हम इजीली बता देंगे 2a प्लस 3b। वो हमें क्या देगा, a और b देगा। भाई हम पहले 2a निकाल लेंगे, फिर 3b निकाल लेंगे और फिर दोनों को जोड़ना है, 2a प्लस 3b बताना था हमें, तो 2a वालों में 3b वाले जोड़ देंगे। तो 4 में से माइनस 3 गए, कितना आ जाएगा 1। 2 में 0 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 2 में 0 जोड़ दिया तो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, 10 में 15 जोड़े तो कितना आएगा 25, और 18 में अगर 18 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 0। ऐसे ही 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b, 4 में से 4 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 4 और 3 हो जाएगा हमारा 7। ठीक, और 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। 10 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 5 आ जाएगा। ठीक, और 18 में से अगर हम 18 घटाएंगे, 18 माइनस और माइनस फिर से है तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 36। ठीक, और कोटि हमारी पहले की तरह सेम रहेगी, क्योंकि क्या है, ये भी एक अवयव है 2 क्रॉस 2 कोटि का, ये भी एक अवयव है 2 क्रॉस 2 कोटि का। इनका जोड़ करो चाहे घटा करो, कोटि तो सेम ही रहेगी। जोड़ करो चाहे घटा करो, कोटि तो सेम ही रहेगी। तो कोटि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से करना है, बिल्कुल ध्यान से। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए नोट पॉइंट है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखते हैं क्या है। यदि अवयव ए व बी, दो अवयव हमारे पास ए और बी, यदि अवयव ए और बी की कोटि m क्रॉस n है, की कोटि m क्रॉस n है, यदि अवयव ए और बी की कोटि m क्रॉस n है, तो a प्लस बी व a माइनस बी की कोटि b कितनी होगी, m क्रॉस n ही होगी। अभी देखा था ना हमने पिछले सवाल में, इनकी कोटि 2 क्रॉस 2 थी, उसकी कोटि 2 क्रॉस 2 है। a और b की कोटि 2 क्रॉस 2 थी, तो a प्लस बी और a माइनस बी की कोटि भी 2 क्रॉस 2 ही आई थी। इसलिए कहेंगे इसे अवयव और a और b की कोटि अगर m क्रॉस n है, तो a प्लस बी व a माइनस बी की कोटि भी m क्रॉस n होगी। सेकंड है आपका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अवयव क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। अवयव क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। अब पूछेंगे क्रम विनिमय नियम क्या होता है, क्रम विनिमय नियम क्या होता है। ठीक है, क्रम विनिमय नियम, यह आपका काफी इंपॉर्टेंट नियम है। तो क्रम विनिमय नियम हम कहते हैं, अगर हम a प्लस बी निकालें तो कितना आएगा, अगर हम a प्लस बी देखें, अगर a प्लस बी इक्वल आ जाए b प्लस ए के, अगर a प्लस बी इक्वल आ जाए b प्लस ए के, तो हम कहेंगे क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। तो हम कहेंगे क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, मतलब कि या तो 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, इक्वल रहता है ना, तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। ऐसे ही अवयव भी, चाहे आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, आंसर सेम ही आएगा। सोचो ना, 2 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा 1 आंसर, और -1 में अगर 2 जोड़ दो कितना आएगा 1 आंसर। इसका मतलब क्या है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। नेक्स्ट है, अवयव सहचर्य नियम का पालन करते हैं। अवयव सहचर्य नियम का पालन करते हैं। अब ये सहचर्य नियम क्या होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट नियम है। सहचर्य नियम होता है कि आपने 2 में 3 को जोड़ा, ठीक है, 2 में 3 को जोड़ा और फिर उसके बाद उसमें कितना जोड़ा 1 जोड़ा, कितना है आंसर 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5, ब्रैकेट प्लस में कितना आ जाएगा ये 1, कितना हो जाएगा 6। एक तो आपने इस तरीके से किया, दूसरा आप ऐसे कर सकते हैं कि 2 प्लस 3 प्लस 1, मतलब कि 3 प्लस 1 को एक साथ जोड़ा और 2 को बाद में जोड़ा, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 1 को कितना आ जाएगा 4, और 4 और 2 6। भाई ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर तो सेम आ रहा है ना। आप 2 प्लस 3 प्लस 1 करो
तो 2 + 3 कितना आ जाएगा 5 और उसमें 1 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। और इसके बाद 2 + 3 + 1 ये ब्रैकेट में है 3 + 1, 2 को अलग रहने दिया, 3 + 1 को जोड़ा हमने 4 और 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। यहाँ ऐसे भी 6 आया, ऐसे भी 6 आया। इसका मतलब यह है कि अवयव सैचुरेशन नियम का पालन करते हैं और इसे हम सैचुरेशन नियम कहते हैं। मतलब कि 2 को तो एक साथ जोड़ दो, a + b + c। हमने यहाँ a + b + c को हमने एक साथ जोड़ दिया, ठीक है। a + b + c अगर इक्वल आ जाए a + b और +c के, तो ये सहचर्य नियम का पालन करते हैं। तो ये सहचर्य नियम का पालन करते हैं। और आप लगा के देखिएगा, इसमें मान लीजिए कोई अवयव एक c और है, एक अवयव c और मान लीजिए c 1 2 3 4। अब लगा देखते हैं a b और c। अब हमारे पास 3 अवयव हैं, a b और c। अब हमारे पास 3 अवयव हैं। अब इनमें लगा के देखते हैं हम अवयव सहचर्य नियम को, ठीक है। तो पहले हम जोड़ेंगे a + b + c। तो a को ऐसे रहने देते हैं, 2 को इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो -1 में 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 0। 1 में जब -1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 0 और 0 में फिर हम 2 को जोड़ा। भाई हम एक ही अवयव को जोड़ेंगे, केवल एक को, चेक ही तो करना है हमें। तो 2 को ऐसे रहने देते हैं इस अवयव के, केवल a11 को जोड़ते हैं। 2 को ऐसे रहने देते हैं प्लस -1 और 1, -1 + 1 ये आ जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है। अगर ये इक्वल आ गया किसके 2 + -1 और प्लस c का क्या रहेगा 1। मतलब क्या समझने की कोशिश कीजिए, मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि पहले उससे टेस्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। पहले अवयव को लेकर टेस्ट कर रहे हैं। हमने पहले में क्या करा, a का अवयव लिया 2 ये वाला, और b + c का कौन सा लिया हमने, इनके भी पहले लिए -1 और 1, ठीक है। इन्हें ब्रैकेट में जोड़ दिया। और यहाँ पे a + b के लिए के हमने 2 में -1 को जोड़ा, प्लस c के लिए हमने 1 जोड़ दिया। अब 2 + -1 में 1 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और +1, ठीक। 2 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, इक्वल आ गए। इसका मतलब हमारा सही है बिल्कुल, और ये सहचर्य नियम का पालन करते हैं। हमारा सही है बिल्कुल, और ये सहचर्य नियम का पालन करते हैं, ठीक है। तो ये आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये वे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं अक्सर। तो 2 × x 5 7 और y - 3 एक अवयव दिया है जिसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है, प्लस एक अवयव ये दिया है = एक अवयव ये दिया है। उन्होंने हमें ये कंडीशन दी और हमसे पूछ रहे हैं कि x और y की वैल्यू क्या होगी। वो हमसे पूछ रहे हैं कि x और y की वैल्यू क्या होगी। बहुत ईजी है, हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2x, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट में होती है ना। तो 2 की 5 में हो जाएगी 10, 2 की 7 में हो जाएगी 14 और 2 की y - 3 में हो जाएगी तो 2y - 2 की 3 में हो जाएगी तो 6, ठीक है। ये हो जाएगा और फिर हमारा 1। उसके बाद प्लस लगा के आ जाएगा 3 - 4 1 और 2, ठीक, = ये वाला मैट्रिक्स ऐसे ही लिख देंगे 7 6 15 और 14, ठीक। अब इनके करेंगे ऐड करेंगे हम इन्हें। तो 2x को 3 में जोड़ देंगे तो 2x + 3 हो जाएगा। ये 2x को 3 में जोड़ेंगे 2x + 3, 10 में -4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 14 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15 और 2y - 6 में अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2y - 4, 2y - 4 हो जाएगा। ये = 7 6 15 और 14, 7 6 15 और 14, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें याद है आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या था कि हम इनकी जो है ना, हम इनको कंपेयर कर देते थे। हम क्या कर देते, हम इनको कंपेयर कर देते थे। इसको कंपेयर करेंगे इससे तो क्या रहेगा, यहाँ पे देखते हैं 2x + 3
इक्वल हो जाएगा किसके, 7 के, 7 के। तो यहाँ से क्या जाएगा 2x इजिकल्स टू 7 में से 3 का कितना आ जाएगा 4, और x इजिकल्स टू आ जाएगा हमारा 2, x इजिकल्स टू आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे 2y माइनस 4 को इक्वल कर देंगे हम 14 के, 2y माइनस 4 इक्वल कर देंगे हम 14 के। तो ये क्या जाएगा 2y इजिकल्स टू, उधर जाके 4 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18, उसे 2 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9, तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9। तो ऐसे हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। अब हमें कोई भी कंडीशन दे दे, हमें कोई भी कंडीशन कर दे, वो कहते हैं हमें x माइनस 1 है, x प्लस 4 है, कुछ भी कहते हैं हमें क्या करना है, सबसे पहले आसानी से जो करते हैं हम इनकी मल्टीप्लाई करनी है, फिर उन्हें ऐड करना है और कंपेयर कर देना है, x y की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में आता है, और बस उसके बाद हम सीखेंगे आपका गुणा कैसे करते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई इजिकल्स टू, एक मैट्रिक्स दे रखा हमें 5 2 0 9 और x माइनस वाई इजिकल्स टू 3 6 0 -1। हमें दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, एक्चुअली ये सिंगल मैट्रिक्स नहीं है, दो मैट्रिक्स का योग है और ये दो मैट्रिक्स का घटा है, और हमसे पूछ रहा है x और y सिंगल मैट्रिक्स क्या रहे होंगे। x और y भाई ने जोड़ के कुछ आया है, तो ये सिंगल भी तो कुछ रहे होंगे ना, इसे 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स अगर सेम कोटि के हैं तो उनको जोड़ने पर भी सेम कोटि का अवयव मिल जाता है हमें, ठीक है। तो हमें 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स मिला हुआ है, एक अवयव मिला हुआ है, तो ये सिंगल भी तो कोई मैट्रिक्स रहे होंगे, कोई अवयव रहे होंगे, तो हमसे वो वही पूछ रहा है। इस प्रकार के सवालों को हमें जब भी करना होता है, x प्लस वाई बराबर एक मैट्रिक्स दिया है, x माइनस वाई बराबर एक मैट्रिक्स दिया है, तो हम एक बार उन्हें जोड़ देते हैं और एक बार उन्हें घटा देते हैं, एक बार उन्हें हम जोड़ देते हैं और एक बार उन्हें घटा देते हैं, जोड़ते हैं एक बार। जोड़ने पे क्या आएगा, अगर हम ये जोड़ते हैं x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इजिकल्स टू, जोड़ते हैं इन्हें, 5 में 3 जोड़ा 8, 2 में 6 जोड़ा 8, 0 में 0 जोड़ा 0 और 9 में से 1 गए, कितना आया 8, क्योंकि जोड़ देते हैं ना, जोड़ना है हमें। यहाँ से y से y कैंसिल हो गया, 2x आ गया, 2x इजिकल्स टू कितना आ जाएगा 8 0 और 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, अब क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे तो ये प्रत्येक एलिमेंट से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, या 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। आगे ना ये 2 क्रॉस 2 का एक एलिमेंट, एक क्या था अवयव था, और इसे सिंगल के भी क्या आया 2 क्रॉस 2 का ही एक अवयव आ गया, 2 क्रॉस 2 का ही एक अवयव आ गया। अब ऐसे ही हमने जैसे इन्हें जोड़ा, यहाँ पे इन्हें एक बार घटा देंगे, यानी कि x प्लस वाई माइनस एक्स और प्लस वाई गुणा हो गई, मल्टीप्लाई हो गई माइनस की, ठीक है, इक्वल टू 5 में से 3 गए तो कितना आ जाएगा 2, 2 में से 6 गए तो कितना आ जाएगा माइनस के 4, 0 में से 0 गए तो कितना आ जाएगा 0, और 9 में से 1 गए तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, 2y आ जाएगा, तो 2y इजिकल्स टू 2 माइनस 4 0 और 10, 2 माइनस 4 0 और 10, ठीक। अब y इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, y इजिकल्स टू आ जाएगा आपका, जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1, यह आ जाएगा माइनस के 2, यह आ जाएगा 0 और यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा आपका 5, ठीक है। ये भी क्या आया, ये 2 क्रॉस 2 के थे ना, तो ये आंसर भी आया हमारा 2 क्रॉस 2 का ही, यानी कि क्या कहते हैं अवयव सेम, अवयव की कोटि समान रहती है। कहा था ना, अगर x और y दो एलिमेंट, दो अवयव हैं जिनकी कोटि m क्रॉस n और m क्रॉस n है, तो उनकी योग व गुणा, उनकी योग व घटा की कोटि भी m क्रॉस n ही होगी, यानी कि सेम होगी। इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका अवयव की गुणा। हम अवयव का योग सीख चुके हैं, हम अवयव की घटा सीख चुके हैं, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अवयव की गुणा। इसमें हम ये सीखेंगे कि हम अवयव की गुणा करते कैसे हैं, अवयव की गुणा करने के लिए क्या क्या कंडीशन है, जैसे कि आपने योग में सीखा, घटा में सीखा, हमने उसके टाइप के क्वेश्चंस किए। अब हम सीखेंगे अवयव की गुणा, ठीक है। तो अवयव की गुणा में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है, देखते हैं। ये मान लीजिए एक अवयव है a, मान लीजिए एक अवयव है a जो हमें दे रखा है इस टाइप से, ठीक।
और इसका जो एक अवयव ए है और साथ ही एक अवयव है बी, एक अवयव है आपका बी, ठीक है। इसकी कोटि दे रखी है हमें, इसकी कोटि दे रखी है हमें m क्रॉस n, ए की कोटि दे रखी है हमें m क्रॉस n और इसकी कोटि दे रखी है हमें n क्रॉस p, n क्रॉस p, ठीक। ए की कोटि दी हमें m क्रॉस n, बी की कोटि दी हमें n क्रॉस p, ठीक है। अब हमसे पूछना चाह रहा है कि भाई ए बी की कोटि क्या होगी, ए बी की कोटि क्या होगी। ए बी मतलब कि दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, देख रहे हैं आप। ए बी, ए दिया था हमें उसकी m क्रॉस n थी कोटि, बी दिया था हमें उसकी n क्रॉस p है। अब वो कह रहा है कि ए बी एक अवयव बनेगा ना, अवयव एक, ए बी एक अवयव बनेगा आपका। वो कह रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, मतलब कि इसकी कोटि क्या होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई सीखेंगे, पहले हम इनकी कोटि के बारे में बात करते हैं। मल्टीप्लाई भी है, ये मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हें दे दी m क्रॉस n को, m क्रॉस n दी इन्हें, ठीक है। इसने हमें क्या दी, m क्रॉस n दे दी कोटि। किसकी दी हमें कोटि है, a की कोटि दी इसने, इसने हमें कोटि दी है a की, ठीक है। उसके बाद हमें n क्रॉस p दी इसने कोटि, n क्रॉस p, ये किसकी कोटि दी, n क्रॉस p दी हमें b की कोटि। m क्रॉस n दी हमें a की कोटि, n क्रॉस p दी हमें b की कोटि। हमसे पूछ रहा है वो a b की कोटि कितनी होगी, a b की कोटि कितनी होगी, a b की कोटि कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, a और b की मल्टीप्लाई हो रही है, तो a b की कोटि कितनी होगी। इसके लिए बहुत ईजी है आपके लिए, m और n, ठीक है। अगर कहीं भी मल्टीप्लाई हो रही होगी, मल्टीप्लाई अगर कहीं हो रही होगी तो उसमें a में स्तंभ, ये क्या है, स्तंभ, ए में जो स्तंभ होंगे वो दूसरी वाली की पंक्ति, पहला क्या होता था, पंक्ति को होता था ना, वो दूसरी वाली की पंक्ति के बराबर होना चाहिए। दोबारा समझिए, अगर ए में m क्रॉस n है कोटि, अगर ए की कोटि m क्रॉस n है और b की कोटि n क्रॉस p है, b की कोटि n क्रॉस p है, तो उनकी मल्टीप्लाई तभी होगी जब ए के स्तंभ और बी की पंक्ति बराबर हो, जब ए के स्तंभ और बी की पंक्ति बराबर हो। दोबारा समझिए, दोबारा देखते हैं। अगर हमें एक अवयव दे रखा है जिसकी कोटि m क्रॉस n है, ठीक। इस अवयव कह देंगे हम n, इसका अवयव कह देंगे हम a, और दूसरा हमें अवयव दे रखा है इसकी कोटि n क्रॉस p है, इसकी कोटि n क्रॉस p है। जहाँ पे क्या बताता है हमें पंक्ति, जहाँ पे ये बताता है हमें पंक्ति, ये बताता है हमारा स्तंभ को, और ये बताता है हमारा स्तंभ को, ठीक। ये हमारा क्या बताता है पंक्ति, और ये बताता है हमारा स्तंभ को, ये बताता है हमारा स्तंभ को। ये है ए की कोटि जो यहाँ लिखी रहती है, ये है ए की कोटि, ठीक है। और ये है हमारी बी की कोटि, जो हमें बी आगे मिला ना उसकी कोटि। अब वो कह रहा है ए बी की क्या होगी, भाई पहले ये तो चेक कर ले ए बी की मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं, ए बी की मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं। तो ए बी की मल्टीप्लाई के लिए ये कंडीशन है कि ए की जो स्तंभ है ना, ए का जो स्तंभ है वो बी की पंक्ति के बराबर होना चाहिए, वो बी की पंक्ति के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब चेक करते हैं एन और एन, हाँ इक्वल है, इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है, मल्टीप्लाई हो सकती है। तो अब पूछता है वो ए बी की कोटि कितनी होगी, ए बी की कोटि कितनी होगी, कितनी होगी बी की कोटि। ऐसे याद रख लेते हैं कि एन और एन तो इक्वल है, तो इसकी कोटि हो जाएगी m क्रॉस p, इसकी कोटि हो जाएगी m क्रॉस p, मतलब कि इसकी पंक्ति गुना इसका स्तंभ, इसकी पंक्ति पहले वाले यानी कि एक ही पंक्ति और दूसरे का स्तंभ के गुना होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अवयवों की गुणा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अवयव की गुणा। अभी तक हमने सीखा कि अवयव को हम जोड़ते कैसे हैं, अवयव को हम घटाते कैसे हैं, लेकिन हम सीखेंगे अवयव की हम गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक एग्जांपल देखेंगे। मान लीजिए ए कोई अवयव है 2 -1 0 3 ही दिया हुआ है, ठीक। और बी कोई मैट्रिक्स है, अवयव है जहाँ 2 0 -1 3 5 6 दिया हुआ है, और वो कहते हैं कि a प्लस बी कितना होगा। हमसे पूछते हैं कि a प्लस बी कितना होगा, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं कि a प्लस बी कितना होगा। तो a प्लस बी जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इसमें जोड़ देंगे,
ठीक है, संगत एलिमेंट में जोड़ते हैं ना, इस वाले को इसमें जोड़ देंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे और इसको इसमें जोड़ देंगे। लेकिन इन दोनों को हम यहाँ पे कैसे जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब a प्लस बी नहीं जोड़ पाने का, क्योंकि ये क्या है 2x2 का 2x2 कोटि का एलिमेंट आव्यूह था ना ये, और ये 2x3 कोटि का आव्यूह था। लेकिन क्या आव्यूह की कंडीशन है, आव्यूह की कंडीशन है कि सेम कोटि होनी चाहिए, कोटि सेम होनी चाहिए वरना नहीं जुड़ पाएगा, कोटि सेम होनी चाहिए वरना नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि ये 2x2 का है। अब यहाँ पे तो एलिमेंट बचे रहेगा, तो इन्हें कहाँ पे जोड़ेंगे? इसका मतलब a प्लस बी क्या है? नॉट पॉसिबल, a प्लस बी नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ये एलिमेंट कहाँ जोड़ेंगे? इनके लिए तो कोई जगह नहीं है ना, इसलिए इन्हें कहेंगे हम नॉट पॉसिबल। इसका मतलब जोड़ने या घटाने के लिए कंडीशन है, जोड़ने या घटाने के लिए कंडीशन है कि कोटि समान होनी चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसी ही कुछ कंडीशन गुणा के लिए भी है, ऐसी ही कुछ कंडीशन हमारे पास गुणा के लिए भी है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। गुणा के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, उसे समझने की हम कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक आव्यूह है a, ठीक, जिसकी आपको कोटि दी गई है m क्रॉस n, और एक आव्यूह है b, जिसकी आपको कोटि दी गई है n क्रॉस p, और आपसे आव्यूह ए बी यानी कि a और b की मल्टीप्लाई करके जो आव्यूह आएगा उसकी कोटि पूछी जा रही है। आपसे आव्यूह a और b की गुणा करके जो आव्यूह आएगा उसकी कोटि पूछी जा रही है। यहाँ कुछ वैल्यूज होंगी, ठीक है, लेकिन आपसे a b की क्या पूछी जा रही है? कोटि पूछी जा रही है। तो पहले ये तो देख लें कि a और b की गुणा हो भी पाएगी या नहीं। जैसे a और b जब हम जोड़ रहे थे जुड़ नहीं पा रहे थे ना, क्योंकि एक 2x2 का था, एक 2x3 का था, दो एलिमेंट बच जा रहे थे, इसलिए हम जोड़ नहीं पाए, उन्हें नॉट पॉसिबल हुआ। ऐसे हम ये देख लें कि ए बी पॉसिबल है भी या नहीं। अब उसके लिए क्या कंडीशन है उसे ही समझते आइए। मान लीजिए एक आव्यूह है ए जिसकी कोटि दे रखी है हमें m क्रॉस n, एक आव्यूह है ए जिसकी कोटि दे रखी है हमें m क्रॉस n, ठीक। यहाँ ये m स्तंभ वो पंक्ति और n स्तंभ को बताता है। जहाँ m पंक्ति, m का को बताता है हमें पंक्ति के बारे में बताता है, और ये स्तंभ के बारे में बताता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा दूसरा है n क्रॉस p, n क्रॉस p, जहाँ n हमारा पंक्ति, जहाँ n हमारा पंक्ति और p हमारा स्तंभ को बताता है, और p हमारा स्तंभ को बताता है, ठीक है। ये किसी आव्यूह a की कोटि है, ये किसी आव्यूह a की कोटि है, और ये किसी आव्यूह b की कोटि है, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि ए बी पॉसिबल है या नहीं है। हमें ये चेक करना है कि ए और बी पॉसिबल है या नहीं है, ए और बी पॉसिबल है या नहीं है। इसके लिए कंडीशंस दी गई है, इसके लिए कंडीशन ये दी गई है कि पहले आव्यूह का स्तंभ, ध्यान से देखिएगा, पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति बराबर होनी चाहिए। पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति अगर बराबर है तो गुणा हो सकती है, वरना नहीं। अगर पहले आव्यूह का स्तंभ, पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति अगर बराबर है तो गुणा हो सकती है। अब यहाँ पे क्या है n और ये भी क्या है n, तो यानी कि दोनों बराबर है, और बराबर है तो मल्टीप्लाई हो सकती है। इसका मतलब ए बी पॉसिबल है, इसका मतलब ए बी पॉसिबल है, ए बी क्या है? पॉसिबल है। अब ये पॉसिबल है तो उसकी कोटि क्या होगी भाई? पहले आव्यूह की थी हमारी m क्रॉस n, दूसरे आव्यूह की थी n क्रॉस p, तो नए जो आव्यूह बनेगा इसकी कोटि क्या होगी, क्या होगी? तो देखिए इसकी कोटि हम सिंपल लगा देते हैं, पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति बराबर होनी चाहिए ना। तो जो नया आव्यूह बनता है ना मल्टीप्लाई करके, उसकी जो कोटि होती है वो होती है m क्रॉस p, उसकी कोटि होती है m क्रॉस p, उसकी कोटि होती है m क्रॉस p, जहाँ m पंक्ति को, जहाँ m पंक्ति को और p स्तंभ को बताता है, जहाँ m पंक्ति को और p स्तंभ को बताता है, जहाँ m पंक्ति को और p स्तंभ को बताता है। और ये कहाँ क्या की कोटि? ये आ गई हमारे आव्यूह ए बी की कोटि, ये आ गई हमारे आव्यूह ए बी की कोटि। इसका मतलब ये क्या, ए बी की कोटि क्या आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी हमारी m क्रॉस p, ए बी की कोटि आ जाएगी हमारी m क्रॉस p। और अगर कोई पूछता है
और अगर कोई पूछता है कि ए बी पॉसिबल है या नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि हाँ ए बी पॉसिबल है। क्या है? ए बी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? ए बी क्यों पॉसिबल है? क्योंकि पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति बराबर है। पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति बराबर है, इसलिए ए बी क्या है? पॉसिबल है। इसलिए ए बी क्या है? पॉसिबल है। हम चेक करते हैं कि बी ए बी पॉसिबल है। क्या बी ए बी पॉसिबल है? हम चेक करते हैं कि बी ए बी पॉसिबल है। देखते हैं बी ए, वो हमसे पूछेगा बी ए की कोटि बताइए, तो हम बताते हैं पहले बी ए पॉसिबल है या नहीं है। देखते हैं बी ए, तो पहले लिखेंगे हम बी की एन क्रॉस पी, ठीक। फिर लिखेंगे हम ए की एम क्रॉस एन, ये किसकी है? बी की। ये किसकी है? ए की। ये किसकी है हमारी कोटि? बी की। ये किसकी है हमारी? ए की। और हमें बताना है ए बी, वो बी ए की कोटि। बी ए की कोटि बताएंगे, लेकिन पहले ये तो चेक कर लें ये पॉसिबल है या नहीं है। देखिए पहले आव्यूह का स्तंभ, कौन सा स्तंभ? ये पहले आव्यूह, ये क्या पंक्ति है ना, ये स्तंभ। तो पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति बराबर है। पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति बराबर है? नहीं है। ये पी है, ये एम है, बराबर कहाँ है? पहले में एन थे दोनों, पहले में दोनों एन आए थे, लेकिन अब ये क्या है? ये पी है और ये एम है। इसका मतलब बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो क्या बी ए पॉसिबल होगा? क्या बी ए पॉसिबल होगा? तो हम कह देंगे नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। ये संभव था इसलिए इसकी कोटि बताई हमने, लेकिन ये संभव नहीं है तो इसकी कोटि कहाँ से बताएंगे? इसका मतलब बी ए पॉसिबल ही नहीं है। बी ए पॉसिबल ही नहीं है। यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसके आधार पर काफ़ी सारे आपके क्या बन सकते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं, और बनते भी हैं, और बनते भी हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं आपके, जो आपके एग्जाम में आते हैं, देखते हैं। मान लीजिए ए की कोटि है आपकी 1x5, ठीक, और बी की कोटि है आपकी 5x3। तो पूछेगा आपसे ए बी की कोटि बताओ। तो पूछेगा आपसे ए बी की कोटि बताओ। सबसे पहले तो वही रूल लगाएंगे कि पहले चेक करेंगे पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहले वही हम चेक करेंगे पॉसिबल है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? अगर पहले का स्तंभ यानी कि ए का 1x5, ठीक है, ए है ना, ये ए, और सेकंड क्या है हमारा? 5x3। 5x3 ये क्या है हमारा? बी। ये क्या है हमारा? बी। अब दोनों में देखते हैं स्तंभ और वो टेस्ट लगा के हमारा अपना। अगर ए का स्तंभ बी के पंक्ति के बराबर है तो पॉसिबल होगा, वरना नहीं होगा। ए का स्तंभ यही तो है और बी की पंक्ति यही तो है। अगर बराबर है तो मल्टीप्लाई होगी, वरना नहीं होगी। तो क्या आ जाएगा? बराबर है, क्योंकि ए बी 5 है, ए बी 5 है, बराबर है, इसका मतलब ए बी तो संभव है। और अगर ए बी संभव है तो ए बी की कोटि क्या होगी? भाई इन्हें छोड़ देंगे दोनों की, तो क्या आ जाएगा? 1x3। तो ए बी की कोटि हो जाएगी आपकी 1x3। 1x3, क्योंकि क्या हो गया? पहले का स्तंभ बराबर है दूसरी की पंक्ति के। पहले का स्तंभ बराबर है दूसरी की पंक्ति के, इसलिए क्या हो जाएगा? ए बी संभव है। ए बी संभव है, ए बी पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो ए बी की कोटि क्या आ जाएगी? 1x3। ए बी की कोटि आ जाएगी 1x3, ठीक है। और ऐसे आपके कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं, मैं बताता हूँ। आपसे पूछते हैं कि अगर ए की कोटि 2x5 है, ए की कोटि बी 2x5 है, और ए बी की कोटि कितनी है? 2x7 है। ए बी की कोटि 2x7 है, तो आपकी बी की कोटि कितनी होगी? वे पूछते हैं आपसे कि ए की कोटि 2x5 है और ए बी की कोटि 2x7 है, तो बी की कोटि कितनी होगी? अब देखो चेक करने वाली तो उसमें बात नहीं रही, क्योंकि ए बी पॉसिबल है, जब भी तो उसने ए बी की कोटि दी है, तो ए बी तो पॉसिबल है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या करते हैं हमेशा। 2x5 किसकी है? ए की कोटि। 2x5 किसकी है? ए की कोटि। यहाँ पे क्या आता है? बी का हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ क्या आता है हमारा? ए बी की कोटि कितनी है? 2x7। ए बी की कोटि कितनी है? 2x7,
ये कितनी है, ए बी की है ये, और ये किसकी है, केवल बी की। देखो इनकी मल्टीप्लाई हुई है, अगर इनकी मल्टीप्लाई हुई है तो पहले का जो स्तंभ है, पहले का स्तंभ बराबर रहा होगा दूसरे की पंक्ति के। ध्यान से समझने की कोशिश करो, पहला जो अवयव है उसका जो स्तंभ है, पहले अवयव का स्तंभ बराबर रहा होगा दूसरे अवयव की पंक्ति के, है ना। तो यहाँ पे पंक्ति की जगह क्या आ जाएगा 5, पंक्ति की जगह क्या आ जाएगा 5। भाई ये बराबर होते हैं जब भी तो मल्टीप्लाई होती है, ये बराबर होते हैं जब भी तो मल्टीप्लाई होती है। अगर पहले अवयव का स्तंभ बराबर होता है दूसरी पंक्ति के, दूसरी अवयव की पंक्ति के, तभी तो मल्टीप्लाई होती है। इसका मतलब 5 तो इक्वल था 5 के, यहाँ तो आ जाएगा 5 आपका क्रॉस में। जब यहाँ पे हम इनकी पंक्ति लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं, 2 क्रॉस ये वाला एलिमेंट, 2 क्रॉस ये वाला एलिमेंट, इन दोनों को हम छोड़ देते हैं, इन दोनों को स्किप कर देते हैं क्योंकि क्या है, इक्वल है। इन दोनों को हम स्किप कर देते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 क्रॉस ये वाला एलिमेंट। अब यहाँ पे ये वाला एलिमेंट कहाँ चला गया होगा, ये भाई हम इन दोनों को छुपा लिया तो क्या है, 2 क्रॉस जो भी यहाँ पे होगा, 2 क्रॉस यहाँ पे लिखा 7, इसका मतलब यहाँ भी 7 ही रहा होगा, इसका मतलब यहाँ भी 7 ही रहा होगा, यहाँ भी 7 ही रहा होगा। इसका मतलब बी की कोटि कितनी आ गई, बी की कोटि आपसे अगर पूछता है तो कितनी आ जाएगी, 5 क्रॉस 7। बी की कोटि अगर आपसे पूछता है तो कितनी आ जाएगी, 5 क्रॉस 7। इस प्रकार के छोटे मोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं जो बहुत कन्फ्यूजनेबल होते हैं, तो बिल्कुल भी हल्के में ना लें, इस पर प्रैक्टिस करें और देखते हैं आगे 2-4 एग्जाम्पल और। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके लिए, एक अवयव दिया गया हमें ए इजिकल्स टू 1 2 3 4, ठीक। एक अवयव दिया गया हमें बी इजिकल्स टू -1 3 5 और -2, ठीक है। वो हमसे पूछ रहा है ए बी की वैल्यू और बी ए की वैल्यू, वो हमसे पूछ रहा है ए बी की वैल्यू और बी ए की वैल्यू। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हर बार क्या करता था, हमें ए की कोटि दे देता था कुछ, जैसे कि 1 क्रॉस 3, हमें क्या करता था, बी की कोटि दे देता था 3 क्रॉस 5, और हमसे ए बी की कोटि पूछ लेता था या बी ए की कोटि पूछ लेता था, ए बी या बी ए की कोटि पूछ लेता था। तो क्या रहती थी भाई, इसका स्तंभ इसकी रो के बराबर है तो 1 क्रॉस 5 आ जाता था, 1 क्रॉस 5 आ जाता था। लेकिन अब के क्वेश्चन में ट्विस्ट है, अब की बार क्वेश्चन में ट्विस्ट है। वो हमसे ए और बी उसने पूरे अवयव दिए हैं, कोटि नहीं दी, हमें पूरे अवयव दिए हैं उसने, और वो हमसे ए बी की वैल्यू पूछ रहा है। मतलब ए बी एक ऐसा अवयव बनेगा ना गुणा करके, वो उसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इसे सीखते हैं कैसे करते हैं इसे, ध्यान से देखिएगा, आसान है, बस समझने की देर है। एक बार देखिएगा ध्यान से। ए बी लिखेंगे, 1 मिनट। अब हम ए बी की मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, ए बी लिखेंगे और फिर अवयव ए को लिख देंगे। अवयव ए क्या था हमारा, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। और जैसे इसमें गुणा हो रही है ऐसे यहाँ पे भी गुणा में लिख देंगे इसकी, ठीक है। -1 3 5 और -2, -1 3 5 और -2। जैसे ए बी लिखे गए थे यहाँ पे, ऐसे ए को उतार दिया मैंने इक्वल करके, और मैंने बी को उतार दिया, दोनों आप भी लिख दिए, ठीक है। एक बार आप देखना चाहो तो देख सकते हो। इसकी कोटि क्या है, 2 क्रॉस 2, इसकी कोटि क्या है, 2 क्रॉस 2। तो इसका जो स्तंभ होगा वो इसकी रो के बराबर होगा, इसकी रो के बराबर होगा, इसका मतलब गुणा तो पॉसिबल है, गुणा तो पॉसिबल है, ठीक है। अब बस उसे करके दिखानी है हम कैसे करते हैं, हमें उसे करके दिखानी है कि करते कैसे हैं। ये बहुत इजी मैटर है, एक बार समझेंगे ध्यान से। देखिए, गुणा करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले गुणा करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखिए, जो फर्स्ट आपकी रो है ना, जो आपकी फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से समझिए, जो फर्स्ट रो है ना उसे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले अवयव की फर्स्ट रो को, पहले अवयव की फर्स्ट रो को सेकंड अवयव की पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आ जाएगा, ठीक है। तो जब 1 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 10। ऐसे ही हम जब इसकी मल्टीप्लाई, पहला अवयव आ गया हमारा। अब जब हमें दूसरा अवयव चाहिए तो फर्स्ट रो की ही, फर्स्ट
रो की ही मल्टीप्लाई कर देंगे हम सेकंड कॉलम में, पहले अवयव की फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड कॉलम में, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 की 3 में गई कितना आ जाएगा, 1 3 जा 3, 1 की 3 में गई तो आएगा 3, और 2 की -2 में गई तो कितना आ जाएगा 4, 2 2 जा 4 और माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार दोबारा समझेंगे, दोबारा समझते हैं, एक बार और समझते हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं है, एक दो एग्जाम्पल के बाद आपको अपने आप आने लगेगा। देखिए, जब आपको पहला अवयव निकालना होता है ना, पहला अवयव, तो आप क्या करते हैं, पहले अवयव की पहली रो की मल्टीप्लाई दूसरे अवयव की पहली कॉलम में कर देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसकी मल्टीप्लाई होगी इसमें, इसकी मल्टीप्लाई होगी इसमें, और आ जाएगा आपका पहला अवयव 1 की -1 में हुई -1 और 2 की 5 में हुई 10, ठीक है। इसकी इसमें हो गई, ठीक। अब इसकी करेंगे इसमें, अब हाथ पे ध्यान दीजिएगा, इसकी इसमें करी तो हमें मिल गया पहला अवयव, इसकी इसमें कर देंगे तो आपको मिल जाएगा दूसरा अवयव। 1 की 3 में गई तो 3 आ गया, 2 की 2 में गई तो -4 आ जाएगा, क्योंकि क्या है, ये प्लस का ये माइनस का, तो -4 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको चाहिए यहाँ के अवयव, जब आपको नीचे के अवयव चाहिए तो यहाँ पर रो बदलनी पड़ जाएगी आपको। अब चाहिए आपको सेकंड रो की जब हम फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे ये वाला अवयव, ठीक है। तो 3 की -1 में हुई तो कितना आ जाएगा, -3, 3 की -1 में हुई तो -3, और 4 की 5 में हुई तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। ऐसे हमें चाहिए अब हमें चाहिए सेकंड अवयव, तो इसकी क्या करेंगे, इसकी दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड कॉलम में, ध्यान से देखिए, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और 4 2 जा -8, 4 2 जा -8, आया समझ में। बहुत ईजी है, आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बस एक ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। ध्यान से देखिए, जब हमें पहला वेव चाहिए था तो हमने इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, आ गया हमारा पहला वेव। दूसरा वेव चाहिए तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी। हमें तीसरा वेव चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम नीचे उतर गए ना यहाँ पे भी, तो हम यहाँ पे भी नीचे उतर जाएंगे इस वाले में, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी फर्स्ट रो कॉलम में, तो ये आ गया हमारा, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आ जाएगा हमारा ये। अब इसे थोड़ा सा सोल्व कर देंगे और आ जाएगी हमारी वैल्यू, जैसे कि 10 में से -1 गए तो आ जाएगा यहाँ 9, -4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा -1, 20 में से माइनस के 3 जाएंगे तो बचेगा 17, और यहाँ पर 9 में से 8 जाएंगे माइनस के तो कितना बचेगा 1, ठीक है, कितना बचेगा 1। आगे आपकी वैल्यू किसकी, ए बी की, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी, ठीक है। इजी है, ध्यान से समझेंगे हो जाएगा, एक बार और करने की कोशिश करेंगे आप खुद हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद बी ए कैसे करेंगे, बी ए, एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं बी ए को, बी ए चल जाए यार। तो बी ए को समझने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे बी क्या है, -1 3 और 5 -2, ठीक है। अब लिख देंगे हम ए 1 2 और 3 4, ठीक है। अब इसके हम करेंगे मल्टीप्लाई, जैसे हमने करी थी ए बी में, ध्यान से देखिए, पहले रो की इसके पहली कॉलम में करेंगे तो हमें मिल जाएगा पहला अवयव, तो इसकी करेंगे इसमें और इसकी करेंगे इसमें, इसके लिए इसकी करेंगे इसमें और इसके लिए इसकी करेंगे इसमें। ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, हो जाएगा, ठीक है। -1 की 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा -1, -1 की 1 में गई तो -1, और 3 की 3 में गई तो कितना आ जाएगा 9। ऐसे ही -1 की जब 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा -2, और 3 की 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। 5 की 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और -2 की जब 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा -6, ठीक। ऐसे इसकी करेंगे इसमें, 5 की 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और जब -2 की 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा -8, तो कितना आ जाएगा -8। आगे देखते हैं, ठीक है। अब -9 में से -1 गए, 9 में से -1 गए कितना आया 8, ठीक। और 12 में से 2 गए तो कितना आया, 12 में से 2 गए कितना आया 10। अब -6 में से 5 गए तो कितना आया -1, और 10 में से 8 गए तो कितना आया 2,
10 में से 8 गई तो कितना आया 2, 10 में से 8 गए तो आपका कितना आ गया 2। ठीक है, ए बी की वैल्यू आ गई आपकी बी ए की वैल्यू आ गई, ए बी और बी ए दोनों की वैल्यू आ गई। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है, आप एक बार ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है ये रियली। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, एक बार और देख लीजिएगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और फिर आगे चलते हैं धीरे धीरे। यहाँ एक बात नोटिस कीजिएगा कि ए बी की वैल्यू आई है 9, -1, 17 और 1, ठीक, और बी ए की वैल्यू आई है 8, 10, -1 और 2। मल्टीप्लाई तो दोनों की हो गई थी, ठीक है, ए बी की वैल्यू भी पॉसिबल है और बी ए की भी, लेकिन ए बी जो है वो आपका बी ए के इक्वल क्या आया, नहीं आया, ए बी बी ए के इक्वल नहीं आया, ठीक। तो ऐसा कभी भी मत रट लेना कि अगर ए बी की गुणा हो रही है और वो आपसे बी ए की पूछे तो ये वाला टेप दे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जैसे कि 2 3 6 होते हैं, ठीक है, और 3 2 6 होते हैं, ठीक है, लेकिन आव्यूह में ऐसा नहीं होता, ए बी होता है बी ए भी होता है, ठीक है, पहले तो चेक करना पड़ेगा, और दोनों होते हैं तो जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों बात है, ठीक है। तो ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे कि ये दोनों इक्वल होते हैं। ये नोट पॉइंट था आपके लिए, इंपॉर्टेंट बात है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, उससे सीखते हैं थोड़ा बहुत और। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए a इजिकल्स टू 1 -2 3 -4 2 और 5, ठीक है, एक आव्यूह दिया हुआ है, और b है आपके लिए 2 3 4 5 2 1, ठीक है। अब अगर इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल हो तो ए बी और बी की वैल्यू बतानी है हमें। सबसे पहले देख लेते हैं इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। हम देखते हैं सबसे पहले ए बी के लिए इसकी कोटि क्या होगी, इसकी 1 2 रो हैं इसमें और कॉलम है 3, तो 2 क्रॉस 3 की इसकी कोटि होगी। इसमें 1 2 3 रो हैं इसमें और 2 कॉलम है, तो इसकी होगी 3 क्रॉस 2। क्या मल्टीप्लाई हो पाएगी ए बी की? भाई पहले की जो स्तंभ है वो दूसरे की रो के बराबर है, ये 3 है ये भी 3 है, तो हाँ मल्टीप्लाई तो हो जाएगी। अब करते हैं, ए बी की वैल्यू लिखते हैं, ए 1 -2 3 और -4 2 5। बी की वैल्यू लिखते हैं हम 2 3 4 5 और 2 1, ठीक है। ये आ गई हमारी ए बी की वैल्यू, ठीक है। सोल्व करते हैं इसे, ये आ जाएगा आपका, इसकी पहली रो की गुना करेंगे पहली कॉलम में। पहले देख लेते हैं हम बनेगा किस कोटि का आव्यूह, हमारा आव्यूह बनेगा किस कोटि का, उस हिसाब से बनाएंगे। तो ये 2 क्रॉस 3 है और ये 3 क्रॉस 2 है, तो 3 क्या है, कॉमन है, तो हमारा जो एंड आएगा वो 2 क्रॉस 2 आ जाएगा, ठीक है। देखो 2 क्रॉस 3 का है पहला आव्यूह और दूसरा हमारा 3 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 2 का, पहला 2 क्रॉस 3 का, दूसरा 3 क्रॉस 2 का। इसमें क्या है, 3 कॉमन है, ठीक है। पहले का स्तंभ दूसरे की कॉलम के बराबर है, तो जो हमारा अंतिम बनेगा वो 2 क्रॉस 2 का बनेगा। इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे जो आव्यूह आने वाला है वो हमारा 2 क्रॉस 2 का होगा, वो हमारा 2 क्रॉस 2 का होगा। देखते हैं वो 2 क्रॉस 2 का कैसा दिखेगा। देखिए हमें 4 अवयव चाहिए, ये ठीक है, ऐसे हमें 4 अवयव चाहिए आपके। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, पहली रो की पहली कॉलम में। 1 की 2 मोजेगी तो कितना आ जाएगा 2, 1 की 2 मोई तो कितना आ गया 2, 4 -2 की 4 मोई तो कितना आ जाएगा -8 और 3 की 2 मोई जाएगी 3 2 6, ठीक। ये आ गया आपका पहला अवयव। ये जोड़ के घटा के बनेगा तो एक अवयव ही, ठीक है। अब यहाँ पे बनेगा हमें दूसरा अवयव, तो इसकी करेंगे हम इसमें, पहली रो की करेंगे दूसरी कॉलम में, ठीक है। तो 1 की 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 3, -2 की 5 में करेंगे कितना आ जाएगा -10 और 3 की 1 में करेंगे कितना आ जाएगा +3, +3, ठीक है। अब बनेगा इसकी दूसरी कॉलम की करेंगे पहली रो में, तो -4 की 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा -8, ठीक है। 2 की 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 4 8
और 5 की 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। ठीक, अब हम सेकंड करेंगे इसकी, इस रो की सेकंड कॉलम में 4 3 जा माइनस के 12, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब 4 अवयव भी तो बने, और जब क्या कह रहे थे हम, क्या बनेगा 2 क्रॉस 2 का या बनेगा, और ये कितने का है 2 क्रॉस 2 का ही है। इसका मतलब हम करेक्ट जा रहे हैं। ठीक है, अब इन्हें जोड़ते हैं तो 6 और 2 8, 8 के 8 से गए 0, 8 से 8 खत्म, 3 और 3 6, 6 में से माइनस के 10 गए, कितना बचा माइनस के 4, 8 से 8 कट गया क्योंकि माइनस प्लस कट गया, तो कितना बचा 10, और ये 12 10 और 5 15, प्लस के 15 माइनस के 12 कितना बचा प्लस के 3। तो ए बी की वैल्यू आ गई आपकी, ए बी की वैल्यू आ गई आपकी, ए बी की वैल्यू आ गई 0 -4 10 और 3, 0 -4 10 और 3। ठीक, ये क्या है 2 क्रॉस 2 का एक अवयव है, 2 क्रॉस 2 का एक अवयव है। अब जैसे हमने ए बी निकाला, ऐसे हमें निकालना है बी ए, ऐसे ही हमें निकालना है बी ए। रियली बहुत ईजी है, आप ट्राई करोगे हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे बी, हम समझेंगे बी ए। बी है हमारा 2 3 4 5 और 2 1 और 2 1। ठीक है, ये लिख लिया हमने बी, और बी के बाद लिखेंगे हम ए, बी के बाद लिखेंगे हम ए, कितना आ जाएगा 1 -2 1 -2 3 माइनस के 4 2 5 माइनस के 4 2 5। ठीक है, इसकी कोटि कितनी है, इसकी कोटि कितनी है 3 रो इंटू 2 कॉलम, इसकी कोटि कितनी है 1 2 2 रो इंटू 3 कॉलम। ये क्या है 2 हमारा कॉमन है, इसमें स्तंभ और इसमें कॉलम, तो कितना रहेगा 3 क्रॉस 3 का एक अवयव बनेगा। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि हमारा 3 क्रॉस 3 का एक अवयव बनने वाला है, 3 क्रॉस 3 का एक अवयव बनने वाला है। अब देखते हैं बी का, सोल्व करते हैं इसे। ठीक है, तो पहली वाली रो क्यों करेंगे, पहली वाली कॉलम में, तो 2 1 जा 2 और 3 4 जा 12। ठीक, पहली रो की पहली कॉलम में, अब पहली रो की करेंगे सेकंड कॉलम में, तो 2 2 जा माइनस के 4 और 3 2 जा 6 प्लस का। ठीक, अब इसकी करेंगे हम थर्ड कॉलम में, पहला अवयव दूसरा अवयव तीसरा अवयव, फिर ये चाहिए होगा हमें, ऐसे ही चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब इसकी करेंगे हम थर्ड में, 2 3 जा 6 और 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। ठीक है, अब 4 1 जा 4, सेकंड में आ गए ना। अब ये सेकंड लाइन के लिए सेकंड रो ले ली, सेकंड रो के लिए हमने यहाँ पे सेकंड रो ले ली, इनमें तो सब में कर देंगे, इनमें सब में करना है। तो सेकंड रो के लिए 4 1 जा 4 और 5 4 जा 20 माइनस का, अब 4 2 जा -8 और 5 2 जा 10, 4 3 जा 12 और 5 5 जा 25। ठीक है, अब हमें थर्ड रो में आना है, तो यहाँ पे भी थर्ड रो ले लेंगे, तो यहाँ पे भी थर्ड रो ले ली और फिर तीनों में करेंगे, तो 2 1 जा 2 और 1 4 जा माइनस के 4, क्योंकि ये माइनस है, तो इसकी दोबारा करेंगे, 2 2 जा -4 और 1 2 जा 2। अब 2 की 3 में करेंगे, 2 3 जा 6 और 1 5 जा 5, 1 5 जा 5। ठीक है, अब ये सोल्व कर देंगे और ये आ जाएगा आपका आंसर। अब इस थोड़ा सा सोल्व कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। 2 में से माइनस के 12 गए, कितना बचा माइनस के 10, 6 में से माइनस के 4 गए, 6 में से माइनस के 4 गए, कितना बचेगा आपका 2 और 6 और 15 कितना हो जाएगा 21 आपका। 4 में से माइनस के 20 गए, कितना बचा माइनस के 16, माइनस के 8 में से 10 गया, माइनस के 8 में से 10 गया, कितना बचेगा आपका 2, और 12 में से 12 और 25 को जोड़ देंगे, 12 और 25 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा आपका 37। तो 2 में से माइनस के 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा -2, -4 में से 2 घटा देंगे, -4 + 2 कितना आ जाएगा -2। ठीक है, और 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। क्या निकाला था हमने 3 क्रॉस 3 का निकालना चाहिए था, और ये कितने का आया
3×3 की इसकी कोटि क्या है 3×3 है, इसकी कोटि क्या है 3×3 है। इसका मतलब क्या है कि हमारा करेक्ट है, हमारा करेक्ट है। हमने देखा ए बी, हमने देखा बी ए, हमने ए बी भी देख लिया और हमने बी ए भी देख लिया, लेकिन क्या दोनों इक्वल है? क्या दोनों इक्वल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये 2×2 का है, वो 3×3 का, वैसे भी इक्वल नहीं हो सकती, तो सीधे दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? मैंने आपसे कहा था कि ए बी इक्वल नहीं होता बी ए के, ए बी इक्वल नहीं होता बी ए के, ठीक है। और आपने गुणा भी सीख ली है, और बाकी धीरे धीरे आप एग्जाम्पल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, आप एग्जाम्पल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका a = 0, -1, 0, 2, ठीक। b = 3, 5, 0, 0, ठीक है। ये दो आपको ऑब्वियस दिए हैं और वो आपसे पूछ रहा है ए बी की वैल्यू, वो आपसे पूछ रहा है ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मुझे लिखना होगा ए को, जो है 0, -1, 0, 2। इसके बाद लिखेंगे हम बी की वैल्यू को 3, 5, 0 और 0, ठीक। निकालते हैं। जब हम इसके पहले एलिमेंट के लिए इसकी रो की गुना इसकी कॉलम में करेंगे तो 0 की 3 में कितना आ गया 0, और -1 की 0 में कितना आ गया प्लस के 0, क्योंकि 0 की किसी इक्वल 0 आएगा। हम सेकंड एलिमेंट के लिए 0 की इसकी करेंगे इसमें, इसकी करेंगे इसमें। 0 की 5 में हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 0, और -1 की 0 में हो जाएगी कितना आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट के लिए इसकी रो की करेंगे इसकी कॉलम में, ठीक है। सेकंड रो आ गई तो यहाँ पे भी सेकंड रो ले ली हमने। 0 की 3 में करी तो आ गया 0, और 2 की 0 में करेंगे तो आ जाएगा 0, ठीक है। अब इसकी करेंगे हम सेकंड में, सेकंड रो की करेंगे सेकंड कॉलम में, तो 0 की 5 में करेंगे आ जाएगा 0, और 2 की 0 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। अभी आ गया है हमारा 0 + 0 कितना रहेगा हमारा 0, 0 + 0 कितना रहेगा 0, 0 + 0 कितना रहेगा 0, और 0 + 0 कितना रहेगा आपका 0, 0 + 0, 0 + 0, 0 + 0, 0 + 0, आंसर आ गया आपका 0, 0, 0, 0। और जब हम आव्यूह के प्रकार पढ़ रहे थे, जब हम आव्यूह के प्रकार पढ़ रहे थे तो हमने इसे क्या कहा था, हमने इसे क्या कहा था, हम इसे कहते थे शून्य आव्यूह, हम इसे कहते थे शून्य आव्यूह, याद कीजिए। बताया था ना आपको 0, 0, 0, 0 अगर कहीं भी आ जाए तो उसे कहते हैं शून्य आव्यूह। इसे शो कैसे करते थे हम इसे शो करते थे एक ओ टाइप से या 0 टाइप से, ठीक है। इस टाइम से शो करते थे। ये एडवांस बात है, लेकिन आपका दिमाग एकदम चलना चाहिए क्योंकि आपने पढ़ रखा है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है इसलिए चलना चाहिए। इसे कहेंगे हम शून्य आव्यूह। और ये वैल्यू है हमारी किसकी, ए बी की। तो वो आपसे पूछ लेगा आव्यूह ए ये है, बी ये है, ऑप्शन 4 दे देगा कि ए बी क्या होगा, शून्य आव्यूह होगा, लांबिक आव्यूह होगा, एकल आव्यूह होगा, क्या होगा। आप बता देंगे इसे शून्य आव्यूह होगा, ठीक है। आप बता सकते हैं इसे शून्य आव्यूह होगा। इससे एक और कंक्लूजन निकलता है हमारा कि क्या यहाँ पे a = 0 था, नहीं था। कि क्या यहाँ a = 0 था, नहीं था, ठीक। क्या b = 0 था, b = 0 था, नहीं था। लेकिन a b = 0 हो गया। तो ये आवश्यक नहीं है कि a b अगर 0 है, a b अगर 0 है तो या a 0 हो या b 0 हो, ठीक है। जैसे कि हम मल्टीप्लाई में देखते हैं, हम 2 × किसी चीज़ की अगर 0 हो रही है वो 0 आ रहा है, ठीक है। अगर किसी का आंसर 0 आ रहा है तो हम कहेंगे उसकी मल्टीप्लाई 0 में ही होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ए की मल्टीप्लाई 0 में है जब भी 0 आएगा, या बी की मल्टीप्लाई जरूरी है 0 में होगी जब भी 0 आए, नहीं। ए और बी आपस में मिलकर भी इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि वहाँ पे 0 आ जाए, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये नोटिस कीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आव्यूह की गुणा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं जिनसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते भी हैं। देखिए, तो पहला है आपका आव्यूह की गुणा में सहचर्य नियम का पालन करते हैं। सहचर्य नियम ये भी हमने योग और घटा में भी देखा था,
तो अवयव गुणा में सहचर्य नियम का पालन करते हैं। कैसे करते हैं? मतलब कि सहचर्य नियम से हमारा मतलब है कि ए की गुणा, पहले हम बी सी की गुणा कर दें, ठीक है, 20 की गुणा करके एक मैट्रिक्स बना लें और उसके बाद हम ए की गुणा करें, तो वो बराबर होगा, पहले हम अगर ए बी की गुणा कर लें और उसके बाद अगर हम सी की गुणा करें। समझ रहे हैं? मतलब ये है हमारा कि 1 2 और 3 है मान लीजिए ए बी सी की तरह, ठीक है। तो 2 की हम 3 से कर लेंगे, 2 की हम 3 से कर लेंगे और उसके बाद हम उसकी 1 से करेंगे, तो वो इक्वल होगा 1 की अगर हम पहले 2 से कर लेंगे और उसके बाद हम 3 से करेंगे। ये तो है, पहले बी सी पर ब्रैकेट तो ये रहा बी सी पर, फिर ए बी पर तो ये रहा ए बी पर, तो 1 की करेंगे इससे, 2 3 जा 6, ये ब्रैकेट में इक्वल होगा 1 2 जा 2 × 3, ठीक है, 3 6 1 जा 6 इक्वल होगा 2 3 जा 6। तो ऐसे ही ये भी इक्वल होते हैं, ऐसे ही ये भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका अवयव गुणा में वितरण नियम का पालन करते हैं। अवयव गुणा में वितरण नियम का पालन करते हैं। अभी वितरण नियम क्या होता है? वितरण नियम से मतलब है कि मान लीजिए ए की गुणा करते हैं बी प्लस सी में, ए की हम गुणा करते हैं बी प्लस सी में, तो ये इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी के, तो ये इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी के। मान लीजिए हम ए एक अवयव है और बी सी भी दो अवयव हैं, तो ए की गुणा करते हैं बी प्लस सी में, तो ये इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी के, इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अवयव गुणा में क्रम विनिमय नियम नहीं होते, क्रम विनिमय नहीं होते, क्रम विनिमय नहीं होते। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अवयव में क्रम विनिमय का मतलब है कि ए और बी की जो गुणा होगी वो बी और ए के इक्वल नहीं होती, ठीक है। क्रम को हमने विनिमय कर दिया, विनिमय का मतलब पलट देना, विनिमय का मतलब होता है पलट देना, मतलब कि अवयव पलटे का पालन नहीं करते। हिंदी में अगर कहें, बहुत ही ज़्यादा देसी हिंदी में कहें तो अवयव पलटे का पालन नहीं करते। ए बी इक्वल नहीं होगा बी ए के, ए बी इक्वल नहीं होगा किसके? बी ए के, ठीक है। नेक्स्ट आपका यदि ए बी इक्वल टू 0 है, यदि ए बी दो चीज़ों की गुणा करके, दो मैट्रिक्स की गुणा करके अगर 0 आ रहा है तो यह आवश्यक नहीं है, तो यह आवश्यक नहीं है कि या तो ए 0 हो या बी 0। जैसे कि मैंने आपको अभी लास्ट एग्जांपल दिया था, उसमें ए की भी कोई वैल्यू थी, एक मैट्रिक्स था, बी भी एक मैट्रिक्स था, लेकिन ए बी की जब हम गुणा कर रहे थे तो हमें शून्य भी मिल रहा था, ठीक है। तो ए बी की जब मल्टीप्लाई कर रहे तो शून्य भी मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ए बराबर 0 या बी बराबर 0, यह आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर के यहाँ पे बेसिक खत्म होते हैं। अगले लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 को करेंगे, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।